नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और एक सवाल जिसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, और सवाल यह है कि आखिर कांग्रेसी बिकते क्यों है। लगातार ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन शिकार जो है वो कांग्रेस पार्टी के एमएलए और एमपी ही क्यों होते हैं। यह एक जो है वो बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से राहुल गांधी के अधीन हो गई है, तो क्या राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं? और अगर राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आखिर जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लेने से राहुल गांधी डरते क्यों हैं? तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरा फोकस कर रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करने की। तो इस वक्त राहुल गांधी की जो डिक्शनरी है उसमें एक ही शब्द है, वो है कॉम्प्रोमाइज्ड। हर जगह राहुल गांधी नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो राफेल चोर, जो राफेल का है, चौकीदार चोर है, तमाम तरीके के जो है वो आरोप चिपकाने का प्रयास राहुल गांधी ने किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो चिपक नहीं पाया। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरीके का आप इसको नशा कह सकते हैं, क्योंकि नशा जो है वो वैसे अगर आप देखोगे तो शराब पीने से भी नशा होता है, किसी को अपने जो है वो सुंदरता का नशा होता है, किसी को पैसे का नशा होता है, किसी को अपने शरीर का नशा होता है। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक ऐसे नशे में डूबी हुई है, और वो नशा है नरेंद्र मोदी विरोध का। तो वो अपनी जो बारीकियां, अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो मिस्टेक्स है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी को करना क्या है और उसका विजन क्या है। और यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी एक दुर्दशा का शिकार होती जा रही है। लगातार दुर्दशा पे दुर्दशा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हाईकमान बिल्कुल निश्चिंत है। अब देखिए, यहां पे भी थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, तमाम तरीके के, आप देखिए सीएम सिद्धारमैया, ये वो लोग हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आज नहीं तो पहले चुनाव जीते हैं। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति जो लगभग 95 जो है वो हार का मुंह देख चुका है, उस हाईकमान के भरोसे बैठी है। और वो हाईकमान है गांधी परिवार, राहुल गांधी। अब ऐसे में इस वक्त लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी इस तरीके के बयान देते हैं, और एक तरीके से राहुल गांधी को वीर बहादुर बताया जाता है। मैं कहूंगा बयान बहादुर कहें तो ज्यादा बढ़िया है। आज भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन राहुल गांधी उसमें मौजूद नहीं रहेंगे। ये एक आप देखिए किस तरीके से जब जब नरेंद्र मोदी की संसद में बोलने की बारी आई, कांग्रेस पार्टी या तो वॉकआउट कर जाती है या राहुल गांधी उसको लेकर पहले ही भाग जाते हैं। तो ये एक फिर जो है वो एक नया विषय, और राहुल गांधी का अद्भुत ज्ञान। और अद्भुत ज्ञान क्या है? सब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक दो लोगों का, चार लोगों का, पांच लोगों का राहुल गांधी नाम नहीं बताते, लेकिन विपरीत इसके शशि थरूर और मनीष तिवारी, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है और विदेश नीति के जानकार है, वो नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जहां एलपीजी संकट की बात की जाती है, दाम बढ़ने की बात की जाती है, महंगाई की बात की जाती है, तो कांग्रेस पार्टी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा दिए जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शांत बैठी है। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कौन कर रहा है? खुद कांग्रेस पार्टी। मुद्दे बहुत है जिसमें केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन उस तरफ कांग्रेस पार्टी का ध्यान नहीं जाता। अब सवाल यह उठता है कि यह ध्यान क्यों नहीं जाता है? तो हारकर जीतना और जीती हुई बाजी को हारना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो जीती हुई बाजी को हारना यह कांग्रेस की आदत बन चुकी है। इस वक्त 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ, और उस चुनाव में हरियाणा एक ऐसे राज्य था जिसपे कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे थी। 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास थे, और लगभग एक
उसके जो है वो एब्सेंट करने की वजह से 27 या मैं कहूंगा कि 28 वोटों की जरूरत थी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को अपने एमएलए को शिमला के एक रिसोर्ट में ले जाना पड़ा। क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग होने के अलावा 4 विधायकों के वोट जो है वो अमान्य घोषित किए गए। और आप देखिए, बावजूद इसके करमवीर सिंह बोध जो अंबाला शहर से आते हैं, जिनको एक के राज्यों की दयालुता, कृपालुता कुछ भी कहिए, जिसकी वजह से टिकट मिला, वो राज्यसभा भी पहुंच गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है। तो चौधरी इलियास, आपने रेणुबाला, इसके अलावा आपने देखा जरनेल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आतुरता के साथ बैठे हैं, और इसके अलावा शैली चौधरी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब ऐसे में एक आरोप और लगा जो मीडिया में सुर्खियां नहीं बना, और वो था कांग्रेस पार्टी की जो महिला विंग है उसकी महासचिव सुचित्रा देवी और उनके पति गौरव कुमार। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया पिछले सप्ताह। ये ज्यादा जो है वो मीडिया में सुर्खियां नहीं बन पाया। क्या कारण रहे होंगे हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझिए इनके आरोपों को। ये आरोप ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी आरोप लगाया। बिहार में भी टिकट बेचने के आरोप लगे राजेश राम और कृष्णा लाबरू के ऊपर, और मामला सोनिया गांधी तक भी पहुंचा। और सोनिया गांधी के इंटरफेयर के बाद में एक ऐसे व्यक्ति को जो टिकट दिया गया था, जो कांग्रेस पार्टी में कोई चेहरा ही नहीं था और कांग्रेस से उसको जानते ही नहीं थे, तो उसको टिकट कैसे दिया गया, आप समझ सकते हैं। और केरल में अभी इस वक्त जो है वो चुनाव है, और वहां पर भी इसी तरीके से आरोप लगे हैं। और आरोप किस पर लगे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त केसी वेणुगोपाल की पूरी नजर है केरला के विधानसभा चुनाव पर, कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अगर जीतता है तो केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जो टिकट वितरण हुआ है उसमें केसी वेणुगोपाल का प्रभाव साफ तौर से देखा जा सकता है। तो आरोप जो है वो सीधे तौर पर केसी वेणुगोपाल। तो इस वक्त केसी वेणुगोपाल की भूमिका कांग्रेस पार्टी में बड़ी संदिग्ध है। और ये अभी से नहीं है कि मैं अगर ये कहूं कि सुचित्रा देवी और जो गौरव कुमार है उसके आरोपों के बाद, क्योंकि आरोप उन्होंने नहीं, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बाकायदा 3 पेज की एक शिकायत भी भेजी है, जिसके साथ में व्हाट्सएप की चैट, बैंक के स्टेटमेंट और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी साथ में भेजे हैं। मतलब सबूतों के तौर पर कि विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव 1.5 साल पहले होते हैं आज से, तो हरियाणा में रेवाड़ी की जो बावल सीट है उससे टिकट के वादा किया गया। 7 करोड़ रुपए जो है वो ऐंठे गए, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का इसमें जो है वो नाम है। तो बड़े नेताओं में से जो खबर निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि इसमें जो नाम आता है वो है केसी वेणुगोपाल का। तो केसी वेणुगोपाल का अब विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा आप जो है वो नजर डालिए। विधानसभा चुनाव जो 1 से 1.5 महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, फिर अचानक से कांग्रेस पार्टी को हार का जो है वो सामना देखना पड़ा। और उसी बीच में, क्योंकि ये जो खबर है उसके अलग एक खबर मैं बताता हूं, बल्लभगढ़ की सीट को आप याद करिए। बल्लभगढ़ की सीट से प्रबल दावेदार कौन थी? शारदा राठौड़। और शारदा राठौड़ का जनाधार भी आप जो है वो गूगल पर सर्च करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। शारदा राठौड़ को कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दिया, और एक ऐसी महिला को टिकट दिया गया जिसका जनाधार के नाम पर कुछ भी नहीं था, और उससे पहले चुनावों में वो बुरी तरह से जो है वो हार चुकी थी। उसका नाम था पराग शर्मा। अब पराग शर्मा, गौर फरमाइए, कौन थी? केसी वेणुगोपाल की महिला मित्र। ये मैं नहीं, ये उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो दरबारी मीडिया है, जो कांग्रेस पार्टी का सपोर्टिव मीडिया है, वो कह रहा था। और यहां तक स्टेटमेंट दिए गए कि हरियाणा की धरती को अय्यासी का अड्डा बना दिया है केसी वेणुगोपाल ने अपनी प्रेमिका को टिकट देकर। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और उसको लेकर उसके ऊपर एफआईआर भी की गई थी शायद तेलंगाना में, और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के जो प्रभारी है अमित मालवीय, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। और उस पराग शर्मा का जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, लेकिन साथ में शारदा राठौड़ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस वक्त इस चुनाव में चमड़ी और दमड़ी दोनों हावी है। अब आप समझ गए होंगे, टिकट बेचना और महिलाओं का शोषण करना। तो आप याद करिए प्रियंका चतुर्वेदी,
उसने भी ठीक इसी तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ बदसलूकी करते हैं। आप याद करिए, राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के मीडिया जो चेयरपर्सन थे कांग्रेस पार्टी के, आई थिंक आनंद सुखा, जो शराब का ऑफर करते हैं राधिका खेड़ा को, ये राधिका खेड़ा के आरोप थे। और उसके बाद में उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। सचिन पायलट को, जो प्रभारी होते हैं, जयराम रमेश को इसके बारे में अवगत कराया जाता है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता है। अब हम आते हैं, जब महिला मित्रों की, महिला शोषण की बात करते हैं, तो आप याद करिए इसी केरल में, क्योंकि केरल में चुनाव होने वाले हैं, तो कास्टिंग काउच का एक बड़ा आरोप लगाया सिमी रोजबेल, जो कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से उनको बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसके आरोप भी कुछ इसी तरीके के हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के लिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त चल क्या रहा है। या तो टिकट को बेचा जा रहा है, या फिर शायद लगता है, जिस तरीके से ये खबरें निकल कर आती है, कि शायद महिला मित्रों को टिकट दिया जाता है। तो सुचित्रा देवी ने 7 करोड़, और ये आरोप यहीं तक नहीं है, गौरव कुमार ने तो ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर उनको उनके पैसे नहीं मिले तो अगली दुर्गाष्टमी को, मतलब दुर्गाष्टमी के दिन, राहुल गांधी के घर के बाहर, यानी कि राहुल गांधी की चौखट पर वो आत्मदाह कर लेंगे। ये बड़े आरोप है। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसकी जांच कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी इसमें एफआईआर भी देखने को मिले। अब हम आते हैं हरियाणा की स्थिति में। तो हरियाणा की जब भी स्थिति को अगर हम देखते हैं गौर से, तो कुछ ये चीजें जो है वो समझ में आना शुरू हो जाती है। अब इसका बचाव कौन कर रहा है? इस वक्त के जो अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह। लेकिन राव नरेंद्र सिंह किसके पिट्ठू है, वो किसके करीबी माने जाते हैं, और उनकी नियुक्ति किस तरीके से हुई? तो फिर आपको एक नाम मिलेगा, केसी वेणुगोपाल। और दूसरा, आप देखिए, जब भी केसी वेणुगोपाल के ऊपर कोई हमला बोला जाता है तो उसको डिफेंड करने के लिए आगे आती है अलका लांबा। अब कनेक्शन जो है वो आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा आरोप, जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा में तो अफरा तफरी मची हुई है, इस पर जो है वो किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली की जो इकाई है, जिसको हम हाईकमान कहते हैं, उसमें अफरा तफरी मचना तय है। तो यह घटनाक्रम जो मीडिया से थोड़ा दूर रहा, लेकिन अब सवाल जो है वो उससे भी बड़ा गहरा है कि क्या केसी वेणुगोपाल के बारे में राहुल गांधी को पता नहीं है? क्योंकि एक चुनाव में अगर कोई एक घटना होती है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी को उसका पता ना चले, उसका आभास ना हो, या उसको उनको बताया नहीं जाए। लेकिन लगातार चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी की पार्टी जो है वो हार रही है, तो क्या राहुल गांधी के पास किसी भी तरीके का फीडबैक नहीं आता है क्या? और अगर फीडबैक आता है, तो फिर राहुल गांधी की ऐसी कौन सी नब्ज है जो केसी वेणुगोपाल के हाथों में है, और राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं? तो फिर राहुल गांधी गुजरात जाते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान, और वहां पर जाकर बारात के घोड़ों की, लंगड़े घोड़ों की बात करते हैं, और उस वक्त यह कहा जाता है कि अब कांग्रेस पार्टी में सर्जरी होगी। तो अगर कोई डॉक्टर जो खुद ही जो है वो किस तरीके का है, उसको सर्जरी आती है या नहीं आती है, तो वो सर्जरी किसकी करेगा? इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनावों को, हरियाणा के विधानसभा चुनावों को, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लगभग 1.5 साल होने को आया है, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी की किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारे फैक्ट्स भी रख दिए कि किसी एक पार्टी के नेता के ऊपर और कार्यकर्ता के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया हो। यहां पर भले ही इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की जो महासचिव, जो नवनियुक्त महासचिव है, वो ये कहती हो कि सुचित्रा देवी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन सुचित्रा देवी का यह कहना है कि उन्होंने तो पार्टी को इस्तीफा पहले ही भेज दिया, 19 दिन हो गए, लेकिन पार्टी ने अभी तक जो है वो उसको स्वीकार नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसका भविष्य क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।